जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लुसेंट बुक को अध्ययन करके इन सारे एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो एनसीईआरटी पर आधारित रहता है। एनसीईआरटी अगर ये बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी फिर अलग से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी इसमें कवर हो जाता है। अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होता है। ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक, चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 63 और 64 को कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ये 33% की सिफारिश की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो ये 1988 में की गई है। 1988 में। भारतीय वन संरक्षण विभाग मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। आगे है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव का जन्मदाता कौन है? भारत में महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो ये के.एम. मुंशी है। के.एम. मुंशी। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून। भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। नंबर क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान खाली जगह में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान खाली जगह में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष के आच्छादित क्षेत्र हैं। तो कितना है ये? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो ये कितना है? ये 24.62% है। 24.62%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो ये 21.71% है। 21.71%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो ये कौन है? क्या है? ये वन है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही आरोही क्रम है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही आरोही क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वो हरियाणा में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है? निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है? तो वह है संपूर्ण भूमि पर 33% संपूर्ण भूमि पर वन का होना आवश्यक है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत है? तो वह है मिजोरम में है।
21 नंबर क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो ये 1952 ईस्वी में की गई है, 1952 ईस्वी में। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, 1981 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृक्षांदित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षांदित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो पूर्वी डेक्कन में, पूर्वी डेक्कन में है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1986 में, 1986 में किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? वो सागौन का, सागौन का है। भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह राज्य का नाम क्या है? वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल एवं सुंदरवन को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। भारत के किस राज्य में सागौन वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? वो सुंदरवन में, सुंदरवन में पाई जाती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? तो वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो वह है मिजोरम, मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। यूनिट नंबर 64, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, इसको भी कवर करने वाले हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो उसांद्र पतझड़ वन, उसांद्र पतझड़ वन। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस क्षेत्र में उसांद्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, उसांद्र सदाबहार वन। 3 नंबर क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये उसांद्र पतझड़ वन, उसांद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो ये मैंग्रोव वन कहा जाता है, मैंग्रोव वन। आगे है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में चंदन लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में। या फिर साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? इसका जो कारण है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण करना, इसलिए ये चर्चित हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी केरल में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार कौन सा प्रकार है? ये सदाहरित, सदाहरित। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्व हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। तो एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? तो ये इसका मुख्य कारण है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो वो
पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वह नीलगिरी पहाड़ियों पर। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी खाली जगह में पाए जाते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी खाली जगह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वन में। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में से वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो ये सुंदरी पेड़ों की एक प्रजाति है, जिसके अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में इसकी अधिकता के कारण इसे सुंदरी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? वो कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पलाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो ये उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? वो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। तो है 93% से 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत के प्रमुख वनस्पति वो पतझड़ वन है। ये पतझड़ वन है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो है मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये किस राज्य में है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आगे है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन से हैं? तो वे वन है मैंग्रोव वन। ये है मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। डेल्टाओं में किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो ये हैं स्वर्णरेखा, कृष्ण, गंगा पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त राज्यों के में से किसमें उसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित हैं, तो वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 30 नंबर में है मिलान करना। सागौन वन जो है ये हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देवदार जो हैं ये हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। सुंदरी जो हैं ये सुंदरवन में पाए जाते हैं और सिनकोना जो है ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर में भी मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो तराई में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो मध्य गंगा में पाए जाते हैं। अल्पलाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो सह्याद्रीत में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर में भी मिलान करना है। वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का प्रकार है। 500 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा में ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन का प्रकार है। 500 सेंटीमीटर से कम वर्षा के लिए ये मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वन और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के लिए उष्ण आर्द्र सदाबहार वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे खेर, नीम, खेजोड़ी और पलाश का पेड़ मिले। उसने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र का दौरा किया, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में खेर, नीम, खिजोड़ी और पलाश का पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए यूनिट के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।